हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंटार्क्टिक रीजन और वी कैन से एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट। सबसे पहले हम देखेंगे एंटार्क्टिक रीजन की लोकेशन। अगर ये अर्थ है, ये है 0 डिग्री मेरिडियन, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है लैटिट्यूड, ये है इक्वेटर। ये जो एंटार्क्टिक रीजन है ये कंप्लीटली लाई करता है अराउंड द साउथ पोल। इस साउथ पोल के इर्द गिर्द ये लाई करता है कौन? एंटार्क्टिक रीजन। ये जो साउथ पोल के ईस्ट में भी कुछ एरिया है इसका और साउथ पोल के वेस्ट में भी कुछ एरिया है इसका। ये एंटार्क्टिक रीजन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है, मतलब कोई भी कम्युनिटी यहाँ पे लिव नहीं करती है। बट यहाँ पे मोर देन 4000 साइंटिस्ट्स रिसर्च करते हैं। मोर देन 4000 साइंटिस्ट्स रिसर्च करते हैं इस एंटार्क्टिक रीजन में। ये एंटार्क्टिक रीजन ये जो है ये कंप्लीटली कवर्ड विद स्नो और आइस है। बट रिसेंट रिसर्च के बिना पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ एरिया यानी 0.04% जो एरिया है ये पाया जाता है स्नो फ्री एरिया। इतना 0.04% एरिया जो है वो है स्नो फ्री एरिया। और ये जो कंप्लीटली आइस से कवर है, इस पर अगर हम जो वर्ल्ड में 100% आइस जो मौजूद है 100%, इस कॉन्टिनेंट यानी एंटार्क्टिक रीजन में 90% आइस पाया जाता है। और इस 90% आइस में से जो वर्ल्ड का फ्रेश वाटर है उसमें से 70% फ्रेश वाटर इसी कॉन्टिनेंट, इसी एंटार्क्टिक रीजन में पाया जाता है। ये जो यहाँ पे जो पॉपुलेशन नहीं है, और अगर हम फ्लोरा की बात करेंगे, ट्रीज़ भी यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। इस रीजन में ट्रीज़ भी पाए नहीं जाते हैं, लेकिन मोसेस पाए जाते हैं, लिचन्स पाए जाते हैं और एल्गी पाए जाते हैं। ट्रीज नहीं है लेकिन मोसेस, लिचन्स और एल्गी पाए जाते हैं। अगर हम फाना की बात करेंगे इस एंटार्क्टिक रीजन में, यहाँ पे पाए जाते हैं वेल्स पाए जाते हैं, सकल्स पाए जाते हैं, क्रिल पाए जाते हैं और पेंगुइन्स पाए जाते हैं। अगर हम फाना की बात करेंगे इस एंटार्क्टिका रीजन में, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे वेल्स पाए जाते हैं, सकल्स पाए जाते हैं, क्रिल पाए जाते हैं, पेंगुइन्स पाए जाते हैं। जब पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज के रिसर्च स्टेशन इस एंटार्क्टिका रीजन में पाए जाते हैं, जिनमें मोर देन 4000 साइंटिस्ट्स यहाँ पे रिसर्च करते हैं। अगर हम रेनफॉल की बात करेंगे, इस रीजन में 7 सेंटीमीटर रेनफॉल पर ईयर में यहाँ पे पड़ती है, 7 सेंटीमीटर रेनफॉल। और ये जो एरिया है इस साउथ पोल के इर्द गिर्द आई से, ये एरिया एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट का, अगर इसके साइज़ की बात करेंगे इस कॉन्टिनेंट के, तो ये है अमंग द कॉन्टिनेंट्स फिफ्थ लार्जेस्ट है अगर हम साइज़ की बात करेंगे। और ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जो एरिया है, ये साउथ पोल के ईस्ट में पाया जाता है, वेस्ट में भी। लेकिन ये जो साउथ पोल के ईस्ट में इसका एरिया है वो ज़्यादा है। मैक्सिमम एरिया जो है वो साउथ पोल के ईस्ट में पाया जाता है, और उसके बिना पे जो साउथ पोल के ईस्ट में एरिया है उसको बोलते हैं ग्रेटर एंटार्क्टिका। साउथ पोल के ईस्ट में जो एरिया है वो ज़्यादा है देन दैट ऑफ साउथ पोल के वेस्ट में। इस एरिया को बोलते हैं ग्रेटर एंटार्क्टिका, और जो स्मॉल एरिया इस साइड वेस्ट में है उसको बोलते हैं लेसर एंटार्क्टिका। और इस ग्रेटर एंटार्क्टिका और लेसर एंटार्क्टिका, यानी जो यहाँ पे एरिया है ग्रेटर एंटार्क्टिका और इस लेसर एरिया, इनको सेपरेट करता है एक माउंटेन, उसको बोलते हैं ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन। ये करता है सेपरेट ग्रेटर एंटार्क्टिका को और लेसर एंटार्क्टिका को। ये यहाँ पे ऐसे लाई करता है ये माउंटेन, इस साइड ग्रेटर एंटार्क्टिका, इस साइड लेसर एंटार्क्टिका। अगर हम इस एंटार्क्टिका पे जो पहला पर्सन जिसने कदम रखा है एंटार्क्टिका रीजन में, उसका नाम था जॉन डेविस का नाम था। ये था अमेरिका का जिसने पहला कदम रखा इस रीजन पे।
इस एरिया पे, यानी एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, एंटार्क्टिका रीजन। और कब ये किया है? 1821 में। लेकिन जो पहला पर्सन साउथ पोल पे कदम रखने वाला था वो था लॉर्ड एमंडसन। लॉर्ड एमंडसन था पहला पर्सन जो साउथ पोल पे जिसने कदम रखा है। कब? 1911 में। जॉन डेविस ने पहले एंटार्क्टिका रीजन में कदम रखा, पहला पर्सन अमेरिका का। दूसरा था नॉर्वे का जिसने 1911 में साउथ पोल पे पहला कदम रखा है। इसके बाद अगर हम इस एंटार्क्टिका रीजन की बात करेंगे, इसमें जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है माउंट विंसन। माउंट विंसन हाईएस्ट माउंटेन पीक है एंटार्क्टिका रीजन में और एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में। इसकी हाइट है 4892 मीटर। और अगर हम इस एरिया में जो लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड जो है लैम्बर्ट ग्लेशियर, लैम्बर्ट ग्लेशियर जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, ये भी इसी एंटार्क्टिका रीजन में पाया जाता है। इसके बाद ये जो एंटार्क्टिका रीजन ये कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है। और अगर हम साउदर्न वर्ल्ड की बात करेंगे, जो एक्टिव वोल्केनो यानी एयरबस वोल्केनो जो है ये साउदर्न वर्ल्ड में ओनली एक्टिव वोल्केनो है। ये लाई करता है एंटार्क्टिका रीजन में। और इसकी खुसूसियत ये है कि एक तो ये एक्टिव है, दूसरा ये गोल्ड एमिट करता है। एमिट इन मेटेलिक फॉर्म। किस में? मेटेलिक फॉर्म में। मतलब ये जो एयरबस वोल्केनो है ये ओनली एक्टिव वोल्केनो साउदर्न वर्ल्ड में है। और ये जो इसकी खुसूसियत ये है, ये गोल्ड एमिट करता है मेटेलिक फॉर्म में। कौन? एयरबस वोल्केनो। इसके बाद अगर हम इस एरिया, ये जो और आइस कवर्ड एरिया एंटार्क्टिका रीजन है, इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो पहुंचता है -89 डिग्री तक। -89 डिग्री। इस एंटार्क्टिका का एरिया जो है वो -89 डिग्री तक भी पहुंचता है। ये जो एंटार्क्टिका रीजन है इसको कवर किया है, इसको हर साइड ओशंस है। और उस ओशन का नाम जो इस एंटार्क्टिका रीजन, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को कवर करता है, उसका वो है साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन इसको कवर करता है। अगर साउदर्न ओशन के बाद हम देखेंगे इस साइड, यहाँ पे इंडियन ओशन करता है। इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन के बाद इंडियन ओशन। और अगर इस साइड बात करेंगे, साउदर्न ओशन के बाद जो ओशंस को कवर करता है वो है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन। ये है एंटार्क्टिक रीजन। इसमें हमने टेम्परेचर देखा है, रैनफॉल देखी है, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है, फाना क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, वेजिटेशन में वही मॉइस्चर लिचन्स पाए जाते हैं, रैनफॉल क्या होता है, और इसमें माउंट ग्लेशियर ये सब हमने देखा। अब यहाँ पे जाने के लिए दो तरीके हैं। एक है वाटरवे, क्योंकि ये जो एरिया है ये कवर किया हुआ है विद ओशंस, और दूसरा है एयरवेज। साउथ अमेरिका से एयरवेज के अगर साउथ अमेरिका से फ्लाइट जाती है वो लैंड करती है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पे। कहाँ पे? एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पे। लेकिन एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पे जिस ग्लेशियर पे वो लैंड करती है उसका नाम है यूनियन ग्लेशियर। यूनियन ग्लेशियर। साउथ अमेरिका से जो फ्लाइट आती है या नियर बाई कॉमर्शियल एयरपोर्ट जो है इस कॉन्टिनेंट का, वो जब वो वहाँ से टेक ऑफ करने के बाद लैंडिंग होती है एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट पे, उस ग्लेशियर का नाम है यूनियन ग्लेशियर। ये जो यहाँ पे ये रनवे बना हुआ है वो ग्लेशियर का है, ब्लू आइस का, स्पेशली ब्लू आइस का है। ये जो आइस है ये कंपैक्ट स्नो होता है। यहाँ पे जो रनवे बना हुआ है वो ब्लू आइस का बना हुआ है, कंपैक्ट स्नो का होता है। यूनियन ग्लेशियर पे लैंडिंग होती है। और जो
पहली रेगुलर एयरवेज जो सर्व करती है इस एंटार्क्टिका रीजन, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट का, उसका नाम है आइसलैंडिक एयरवेज। आइसलैंडिक एयरलाइंस जो है ये सर्व करती है इस एंटार्क्टिका रीजन, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को। पहली रेगुलर एयरलाइंस जो है वो है आइसलैंडिक एयरलाइंस। इसके बाद जो हम बात करेंगे इस पे रूल कौन बनाता है, इसको गवर्न कौन करता है, वो है एंटार्क्टिका ट्रीटी। एंटार्क्टिका ट्रीटी, ये जो एंटार्क्टिका ट्रीटी है यही इस एरिया पे रूल करती है, इस एरिया को गवर्न करती है। ये जो एंटार्क्टिका ट्रीटी है इसमें ये जो साइन की है पहले 12 कंट्रीज़ ने, 12 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया एंटार्क्टिक ट्रीटी को। वो जो कब किया है साइन, वो किया है 1959 में साइन किया गया ये ट्रीटी। लेकिन इसने जो इस ट्रीटी ने काम स्टार्ट किया है वो किया है 1961 से। एंटार्क्टिका ट्रीटी जो है, जो इस एंटार्क्टिका रीजन, एंटार्क्टिका एरिया को गवर्न करती है, इस पर रूल बनाती है, इस पर गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, वो है एंटार्क्टिका ट्रीटी। वो उस टाइम 12 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है 1959 में, और 1961 से इसने काम स्टार्ट करना शुरू किया। अगर हम उन 12 कंट्रीज़ को जानेंगे, पहले 12 कंट्री जिन्होंने साइन ये ट्रीटी की है, इसमें है पहले अगर हम देखेंगे यूके है, इसमें यूएस है, इसमें फ्रांस है, इसमें रशिया है, इसमें यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, इसमें नॉर्वे है, इसमें अर्जेंटीना है, इसमें चिली है, इसमें साउथ अफ्रीका है, इसमें न्यूजीलैंड है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें बेल्जियम है, और एक कंट्री है लेटर ऑन, वो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा। ये 12 कंट्रीज जो है इन्होंने एंटार्क्टिक ये जो ट्रीटी है उसको साइन किया है 1959 में। लेकिन 1961 से इस ट्रीटी ने काम करना शुरू किया है। इस ट्रीटी का जो मेन एम है, अगर हम सिंपल टर्म्स में समझेंगे, इसका मेन एम है पीसफुल पर्पस। पीसफुल पर्पस के लिए ये ट्रीटी बनाई गई है। मतलब ये जो एंटार्क्टिका रीजन में इसमें अमन होना चाहिए, ये कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, इसीलिए ये ट्रीटी साइन की गई है। इस ट्रीटी का जो एनिवर्सरी 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है 2021 में। और ये जो एंटार्क्टिका ट्रीटी है इसमें जो कुछ मेन पॉइंट्स है वो है, पहले ही मैंने बोला कि यहाँ पे पीसफुली जो भी किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा या कुछ और किया जाएगा, वो पीसफुली किया जाएगा। दूसरा जो है, जो रिसर्च के बाद आउटकम आएगा, रिजल्ट्स आएंगे, वो फ्री अवेलेबल होना चाहिए, हर किसी के लिए वो अवेलेबल होना चाहिए फ्रीली। और तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो रिसर्च साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी उसके लिए फ्रीडम है, फ्रीडम फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। और ये एरिया है, जितने भी कंट्रीज़ के यहाँ पे रिसर्च स्टेशंस है वो ओपन होने चाहिए, उनमें जो इक्विपमेंट्स होंगे वो भी ओपन होने चाहिए इंस्पेक्शन के लिए। जब भी इंस्पेक्शन होगा वो ओपन होने चाहिए वहाँ रिसर्च सेंटर्स और वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स होंगे। इसके बाद ये जो एंटार्क्टिक ट्रीटी है, आर्टिकल 4 इसका मेनली है, आर्टिकल 4 है यूएस और रशिया के लिए, क्योंकि ये यूएस और रशिया हमेशा लड़ते ही रहते हैं, इनके लिए स्पेशली आर्टिकल 4 ऐड किया गया है। ये जो एंटार्क्टिक ट्रीटी है, अगर हम प्रेजेंटली बात करेंगे, इसमें 57 मेंबर कंट्रीज़ है, 57 मेंबर कंट्रीज़। इन 57 कंट्रीज़ में से 29 कंट्रीज जो है उनके रिसर्च स्टेशंस है वहाँ पे, इस एरिया में इनके रिसर्च स्टेशंस हैं 29 कंट्रीज़ के। इसके बाद अगर हम इंडिया का स्टेटस देखेंगे रिलेटेड टू दिस एंटार्क्टिका ट्रीटी, इंडिया ने साइन की है ट्रीटी 1983 में।
1983 में इंडिया ने साइन की ट्रीटी, कौन? एंटार्क्टिका ट्रीटी 1983 में। और इसी 1983 में इंडिया ने अपना पहला रिसर्च सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री था उसका नाम 1983 में। और जो लेटेस्ट रिसर्च सेंटर इंडिया ने इस्टेब्लिश किया वो है भारती। भारती कब किया ये? 2015 में। ये 1983 में इंडिया ने आर्कटिक ट्रीटी साइन की है। पहला रिसर्च सेंटर दक्षिण गंगोत्री था, 1983 में ही इस्टेब्लिश किया गया। और लेटेस्ट जो है वो है भारती, 2015 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और ये जो इंडियाज़ एंटार्क्टिक प्रोग्राम है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और ये जो एंटार्क्टिक ट्रीटी है इसका जो ये वाशिंगटन में साइन किया गया। कहाँ? वाशिंगटन, वाशिंगटन। और अगर हम इस ट्रीटी की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर है अर्जेंटीना में। कहाँ पे है? अर्जेंटीना। एंटार्क्टिक ट्रीटी जो है इसका हेडक्वार्टर लाई करता है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में इसका हेडक्वार्टर लाई करता है एंटार्क्टिक ट्रीटी का। ये था आज का एंटार्क्टिक ट्रीटी के बारे में। अगर हम नॉर्थशेल में देखेंगे, ये साउदर्न पोल के इर्द गिर्द है। ये एंटार्क्टिक रीजन, एंटार्क्टिक कंटिनेंट। ज़्यादा एरिया ये वेस्टर्न ईस्टर्न हिमस्फीयर का है। साउदर्न हिमस्फीयर के साउथ पोल के ईस्ट में ज़्यादा एरिया है। उस एरिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस एरिया को? ग्रेटर एंटार्क्टिका। और इस जो स्मॉल एरिया यहाँ पे है उसको बोलते हैं लेसर एंटार्क्टिका। उनको सेपरेट करता है एक माउंटेन रेंज, उसको बोलते हैं ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स। और जो हाईएस्ट जो लार्जेस्ट ग्लेशियर वो है लैम्बर्ट ग्लेशियर, वो एंटार्क्टिका रीजन में है। और हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो है माउंट विजन, जिसकी हाइट 4892 मीटर है। और ये जो लार्जेस्ट इसमें जो एक एक्टिव वोल्केनो है उसका नाम है एरबस। उसकी जो स्पेशलिटी हमने देखी है वो गोल्ड एमिट करता है मेटेलिक फॉर्म में, और वो एक्टिव है। और ये जो कंप्लीटली साउदर्न हिमस्फीयर में इसका टेम्परेचर -89 डिग्री तक पहुँचता है। और यहाँ पे रैनफॉल जो होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है। इस पर 12 कंट्रीज़ इसको जो गवर्न करता है वो है एंटार्क्टिक ट्रीटी। उसमें 12 कंट्रीज़ पहले थे, वहाँ जो वाशिंगटन में साइन किया गया है 1959 में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, प्रेजेंटली 57 कंट्रीज़ है, आउट ऑफ विच 29 कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशन है यहाँ। और अगर हम फिर इंडिया की बात करेंगे, इंडिया का जो एंटार्क्टिका ट्रीटी जो साइन की है वो की है 1983 में। और उसी टाइम अपना पहला रिसर्च स्टेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, उसका नाम था दक्षिण गंगा। और लेटेस्ट जो अपना रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश किया इस एरिया में उसका नाम है ये भारती, वो 2015 में इस्टेब्लिश किया है। ये था एंटार्क्टिक रीजन और एंटार्क्टिक कंटिनेंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।